Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very warm welcome to मसाला मॉर्निंग्स। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत आज 9 ज़िलहज का दिन मुबारक हो और जुमातुल मुबारक हो। और मेरे चाहने वाले जितने पूरी दुनिया में आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं, उन सब को मेरी और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। उम्मीद है आप लोगों का ये दिन बहुत खुशगवार गुज़रेगा, बहुत अच्छा गुज़रेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सब समझदार हैं, SOPs का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जो जहाँ पे भी ईद मना रहे हैं, और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। बिला वजह बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में अपने प्यारों के साथ, जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, उनके साथ बैठें, अच्छा अच्छा खाइए पकाइए और ईद मनाइए। लेकिन याद रहे कि अपने से नीचे वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। आइए, आज जुमे का दिन है और बहुत ही बड़ा अफजल दिन है 9 ज़िलहज का। यहाँ के मुताबिक तो आज 9 ज़िलहज हज वाला दिन है, अरफात का दिन है। और अरफात के दिन मांगी भी कोई दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है। तो आइए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाह को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं हम सब से। प्लीज़ अल्लाह ताला, आज के दिन के सदके, हज के दिन के सदके, अरफात के दिन के सदके, हमारे छोटे बड़े अगले पिछले जाने अनजाने तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक आप हमसे बिल्कुल राज़ी ना हो जाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम छोटी बड़ी जानी अनजानी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। हमको आपसे मांगना नहीं आता है अल्लाह। आप तो बैठे हुए हैं, आप तो कहते हैं कि मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा। लेकिन अल्लाह ताला, हमें मांगने का ढंग नहीं है, हमें मांगने की तमीज़ नहीं है, लेकिन आप फिर भी हमें अता कर रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला, आपका हर लम्हे हम शुक्र करते हैं। या अल्लाह पाक, परेशान हालों की परेशानी दूर कर दीजिए, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा दीजिए, बीमारों को शिफ़ाए कामला आजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, आज के दिन के सदके, पाक परवरदिगार, आज के दिन के सदके इस कोविड-19 को कुन फ़यकून कह के आप आसमान पे उठा लीजिए। प्लीज़ अल्लाह ताला, सब थक चुके हैं, आप हम पर मेहरबानी कर दीजिए। या अल्लाह, अपने प्यारे नबी पाक का सदका दे के हम सब के ऊपर से इस वबा को उठा लीजिए, और आइंदा कोई भी पैंडमिक हम लोगों के सर पे ना आए। या अल्लाह, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। या रहमान राहिमीन, जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, आप सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम अता फरमा दीजिए, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारी औलाद को भी हमारे लिए सदका जारिया बनाना। या रहमान राहिमीन, किसी किस्म के गम आजमाइश परेशानियों में मुब्तला ना करना। तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, उनकी औलादों की। या अल्लाह, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। या अल्लाह, हम इस काबिल नहीं हैं कि अब मज़ीद कोई आजमाइश ले सकें। प्लीज़ अल्लाह ताला, रहम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर रहम फरमा दीजिए। या रहमान राहिमीन, आइंदा साल हमारा भी नाम खुशकिस्मतियों में, खुश नसीबों में लिख दीजिए कि हम भी आपके घर का आके हज और उम्रा कर सकें। या रहमान राहिमीन, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं हमारे ये दुआ किया करो, मुझे नाम याद नहीं रहता। आप हर एक की दिल की चीज़ जानते हैं, आप सब की जो नेक दिली अरमान जायज़ ख्वाहिशात, तो उसको पूरा कर दीजिए अल्लाह पाक। या रहमान राहिमीन, कब्र के अज़ाब से बचाना, जहन्नम की आग से बचाना, दोज़ख की आग हम पर हराम करना।
या अल्लाह कब्र की तंगी, कब्र की वहशत, कब्र की कीड़ों मकोड़ों से बचाना, मुनकिर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जाम कौसर अनायत फरमाना, प्यारे नबी की शफात नसीब फरमाना। या अल्लाह अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाना। या अल्लाह हमारा हिसाब आसान लेना, पाक परवरदिगार हमारा हिसाब आसान लेना। अल्लाह पाक हमारे अमान लम्हे सीधे हाथ में दे के और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला क़ाम अता फरमा दीजिए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। औलादों के गम से, औलादों की आजमाइश से बचाना। या अल्लाह औलाद बहुत प्यारी चीज़ है, जो बे औलाद हैं उनकी गोदों को भर दीजिए। या अल्लाह किसी को भी इस चीज़ के लिए, इस खूबसूरत रिश्ते के लिए ना तरसाना। आमीन। जी जनाब, आज हम बना रहे हैं मैंगो पुडिंग। ठीक है, आखिरी आम जा रहे खाने। मैंगो पुडिंग बन रहा है और हम बना रहे हैं क्रीमी पैन अरेबिएटा और हम बना रहे हैं चपली कबाब। और ये जो हमारे चपली कबाब हैं बहुत ही चटपटे से, बहुत ही मज़े के होंगे और ये खाली हम नहीं खा सकते। इसके साथ हमें लाजमी स्प्राइट रखना है और स्प्राइट के साथ हम इसका इंतज़ाम करेंगे। एक तरफ तेज़ मिर्चें वाले चपली कबाब होगा और दूसरी तरफ हमारे पास स्प्राइट होगी। स्प्राइट का तड़का जायका बढ़ा देता है, तो आप सोच सकते हैं कि चपली कबाब और कितने मज़े के बन जाएंगे। और ये आज हम एक चैलेंज कर रहे हैं। मैं चपली कबाब तेज़ वाले बना रही हूँ और फिर मैं अपना आगे का चैलेंज पास करूँगी। रिदा को तड़का के शो पे देखूँगी, रिदा क्या इसमें खूबसूरती से वो कौन सी ऐसी चीज़ मिर्चें चटपटी वाली बनाएंगी और उसके साथ आपको पेश करेंगी स्प्राइट। ठीक है, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, स्टार्ट करेंगे आज का शो। पहली रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं वो हम बना रहे हैं मैंगो पुडिंग। ठीक है, ओके। अच्छा, वेरी इजी, सिर्फ घोलना है। ब्लेंडर में कर लें। एक्चुअली आई शुड हैव टेकन अ ब्लेंडर बट इट्स ओके। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए माफ़ कीजिए हंग कर्ड, यानी कि कर्ड चीज़। दही आधा किलो ली थी मैंने और इसको 2, 3, 4 घंटे के लिए आप हैंग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मैंगो प्यूरी रखी हुई है। मैंने 4 आम लिए थे बड़े और उसको मैंने छील के काट के ब्लेंड कर लिया। ये मेरे पास 2 से 2.5 कप मैंगो प्यूरी है। इसको अब हम बीट करेंगे। कर्ड चीज़ को पहले क्रीम बीट करनी है, लेकिन वो मेरे पास बीट हुई भी है। तो कर्ड चीज़ में हम डाल देंगे कैस्टर शुगर आधा कप, फिर हम इसमें डालेंगे मैंगो जेली क्रिस्टल्स। ऐसे ही पानी वानी में नहीं भिगोना है। आज का सवाल, लहसुन के कोई भी 2 फ़ायदे, गार्लिक के कोई भी 2 फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे हैं गार्लिक के। गार्लिक इज़ वेरी वेरी हेल्दी, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, आप कोई भी, हमने तो सिर्फ 2 पूछा है और जिस पे आपको ये मिलेगी आयरन। ठीक है, ये चला गया। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे व्हिप्ड क्रीम, 2 पैकेट। कोई सी भी अच्छी वाली क्रीम ले लीजिए। तकरीबन 2-2.5 कप।
बहुत मज़े की, इतनी लाइट, इतने मज़े की लगती है ये आपको। अब क्या है बताइए, बच्चों को सिखा दें, खड़े करें अपने साथ, दे कैन हेल्प यू मेकिंग दिस। बेटा 1 मिनट, इसमें अब हम शामिल करेंगे प्यूरी। आप चख लीजिएगा, अगर आपको खट्टा लग रहा है बिकॉज ऑफ द कर्ड चीज़, ऐड लिटिल मोर शुगर। कोई किसी ने आपको मना नहीं किया। पता है मेरी कोशिश है ऐसे मीठे सिखाऊं आपको झटपट, ना उसमें कोई मेहनत, ना कुछ पकाना, ना कुछ, फटाफट। और इसको आपको बनाना है, कल ईद है इंशाल्लाह, अगर आपको ईद के लिए दूसरे दिन के लिए बनाना है, 1 रात पहले बना के फ्रिज में रख दें, क्लिंग से कवर करके, ताकि यख ठंडी हो जाए। पूरी डाल देती हूँ, आई वोंट वेस्ट इट। 2.5 कप थी, मैंने 2.5 कप लाई थी। और इसी के साथ इसको हम खूबसूरत से ट्राइफल डिश में डालेंगे। अगर आपको इसमें थोड़े से मैंगोज़ मैं लाई हूँ अलग से, इसमें फोल्ड करेंगे तो और जब खाएंगे तो मैंगो क्यूब्स आएंगे और मज़े का लगेगा। और थोड़े से मैं बचा रही हूँ डेकोरेशन के लिए, ऊपर के लिए। ठीक है, वक्त है ब्रेक का, हम ले लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। प्याज बुझाए सिर्फ स्प्राइट, ये तो सबको ही पता है। जब भी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है और प्यास लग रही होती है तो दिल चाहता है ठंडा ठंडा चिल्ड यक स्प्राइट पिया जाए, है ना, या कुछ हैवी खाना खा लिया जाए, चटपटा मिर्चों वाला खा लिया जाए, तो बहुत दिल चाहता है कि उसके साथ स्प्राइट रखा हुआ और ठंडा ठंडा यक, और हम स्प्राइट से इंजॉय करें। तो हमारे शो पे भी आज स्प्राइट है। पी के आपको आज नहीं बता सकते, ज़िंदगी बखैर अगली जुम्मे को पी के बताएंगे आपको, ठीक है। और इंशाल्लाह चपली कबाब भी बहुत मज़े के बनेंगे। अच्छा जी, अभी हम कर रहे हैं पास्ता, ठीक है, क्रीमी पैन अरेबियाटा पास्ता। इसके लिए आपको सब में पहले चिकन को मैरिनेट करना है। 1 मुर्गी का सीना लिया है जिसको मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपा जानी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अपा जानी आपको जुम्मा मुबारक। खैर, आपको आपके चैनल वालों को जिलहज भी बहुत मुबारक हो। आपको आपके रोजे मुबारक हो। और आपको मैं एडवांस में आप सबको ईद मुबारकबाद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया, आपको भी जी। आपको अल्लाह ताला आपको इसी तरह हिम्मत, ताकत, तंदुरुस्ती दे और हम लोगों को भी दे कि हम भी इसी तरह रोजे रखें। अल्लाह ताला सेहत जिंदगी दे आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपा अल्लाह ताला मैं कहती हूँ कि अगले साल जो लोग हज पे जाएं उनके साथ आपके समेत, आपके चैनल वालों के समेत हम लोगों के भी नाम जाएं, शामिल हो जाएं कि हम लोग भी जाएं। इंशाल्लाह जाएंगे, जरूर जाएंगे। बस अच्छी उम्मीद लगाएं, चलेंगे, सब साथ जाएंगे इंशाल्लाह। मसाला, एक पूरी फ्लाइट मसाला मॉर्निंग्स के व्यूअर्स की, इंशाल्लाह सब इंशाल्लाह जाएंगे। और आपस क्वेश्चन है जी, आज का सवाल है लहसुन के कोई भी 2 फायदे। अच्छा आपा, लहसुन तो देखें बड़ी फायदेमंद चीज है।
बच्चों को गले में परो के ना दांते में, तो उनको ये जो गर्मी होती है ना तो उस वजह से बचाने के लिए डालते हैं। दूसरा ये कि बीपी के लिए, जिसका बीपी हाई हो तो उसको नहार में लहसुन, 2 जवे लहसुन के और दही के वो सुबह लेने चाहिए। दूसरा लहसुन के जो वो है कि बाल किसी के ना हो ना, झड़पन हो तो उसके लिए भी फायदेमंद है। वो तेल में डाल के तो वो बालों पे लगाया करे। दूसरा ये कि कान में दर्द हो तो उसको जला के कान में भी डाला जाता है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया शगुफ्ता, जज़ाकल्लाह, नोट कर लिया आपका जवाब। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, मैंने चिकन ली थी, एक मुर्गी का सीना तकरीबन 200 ग्राम, और उसको मैंने मैरिनेट किया। नमक आधा चाय का चम्मच, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, ऑरिगेनो लीव्स हाफ़ टी स्पून और 1 टेबल स्पून तेल डाला। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून और तेल डाल दिया। कौन सा तेल डाला? हमारा फेवरेट हेल्दी कुकिंग ऑयल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इटालिया के पास, पॉमेस, एक्स्ट्रा लाइट और एक्स्ट्रा वर्जिन। मैं ज़्यादातर 95% यूज़ करती हूँ पॉमेस। उसमें बेकिंग भी हो जाती है, फ्राइंग भी हो जाती है, शैलो फ्राइंग भी हो जाती है, कुकिंग भी हो जाती है, ठीक है। बाकी जो हमारे तेल है उसमें हम एक्स्ट्रा लाइट में हल्की फुल्की कुछ ग्रिलिंग होती है वो कर लेते हैं। स्टेक्स करना है उसको ग्रिल कर लिया, कुछ इस तरह की चीज़ों में आपने हल्का हल्का ग्रिल उसमें जाता है। और जो एक्स्ट्रा वर्जिन होता है उसको आपको पीने में काम आता है। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की, तो आपने हारमोन पिए और रात में पी के सो जाएं, उसके बाद कुछ भी खाए पिए नहीं। और उसके बाद ये सैलड ड्रेसिंग्स में काम आता है, हुमस के ऊपर टॉपिंग के लिए काम आता है, ठीक है। ओके, इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी लहसुन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। ज़रा सा हम इसको सौटे करेंगे, बहुत काला नहीं करना है। जैसे ही ये हल्की सी हो जाएगी मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये चिकन। इसको आप अच्छी तरह से कुक कर लें, फ्राई कर लें फॉर 10 मिनट। चिकन आपकी गल जाएगी, हटा के एक तरफ रख दीजिए। फिर हम इसकी पास्ता की कुकिंग पे आएंगे। इसके 2 स्टेप्स हैं। वेरी लिटिल वाटर, 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये पक रहा है, ब्रेक आ चुकी है, तो हम जब तक ब्रेक लेके आते हैं वापस आएंगे, फिर इसको आके स्टार्ट करते हैं। इसका जो पास्ता अरेबिएटा है उसका हम मिक्सचर बनाएंगे और फिर ये चिकन उसमें फोल्ड कर देंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, खुश आमदेद। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग। जिन्होंने इस वक्त हमारे को ज्वाइन किया है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को बहुत बहुत आज अरफात का दिन, 9 ज़िलहज का दिन, जुम्मतुल मुबारक हो। और जो जहाँ जहाँ इस आज के दिन ईद मना रहे हैं बहुत सारी जगह, तो उन सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। मैंगो पुडिंग बना के मैंने डाल दिया है फ्रिज में, ठीक है। और अब मैं आ गई हूँ पास्ता पे। अरेबिएटा पास्ता के लिए मैंने चिकन बोनलेस ली थी 250 ग्राम, एक बड़ा सीना लिया था और उसको क्यूब्स में काट के मैरिनेट किया था। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो एंड 1 टेबलस्पून ऑयल। फिर मैंने 1 टेबलस्पून और ऑयल लिया, उसमें मैंने लहसुन डाला 1 चाय का चम्मच और उसको मैंने फ्राई किया जब तक कि वो खूबसूरत सा कलर चेंज होने लगा। और उसमें मैंने मैरिनेटेड चिकन डाल के चिकन को कुक किया 2 मिनट। उसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया और अच्छी तरह से कुक कर लिया जब तक कि चिकन गल गई। अब पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फिर इटालिया का 1 टेबलस्पून, सिर्फ ये देखें ओनली 1 टेबलस्पून, बिकॉज ये भी तो जाएगा ना तेल वाला, तो 1 टेबलस्पून तेल डाला है।
और उसमें मैंने एक चॉप्ड प्याज बड़ी, 1 कप जितनी, वो डाल दी। ब्राउन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉटे करूँगी। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन, ठीक है। इसमें गार्लिक जाएगा अगेन 1 टीस्पून हीट, ठीक है। गार्लिक हल्का सा ब्राउन हो जाए, कच्चापन उसका ख़त्म हो जाए, तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी टोमेटो प्यूरी, यहाँ रखी हुई है मेरे पास 1 कप। क्रीम चीज़ है बॉटल वाली और क्रीम है। अगर आपको इसमें ये चिकन नहीं डालनी है, बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है चिकन सॉसेजेस या बीफ सॉसेजेस, आप उसको चॉप करके ज़रा सा 1 टेबलस्पून गार्लिक डालो और तेल 1 टेबलस्पून ऑयल 1 टीस्पून गार्लिक डाल के सॉसेजेस को सॉटे करके यू कैन ऐड दैट। और सारी कुकिंग और जो भी खाना मैं बनाती हूँ, कुछ भी हमारे शेफ़ कुकवेयर में बनाती हूँ। 1 कप टोमेटो प्यूरी, पेस्ट नहीं है ये, पेस्ट बहुत गाढ़ा होता है, पेस्टी होता है, ये प्यूरी है। 1 पैकेट या 1 कप या 200 ग्राम क्रीम, one cup water, अब इसमें हम इसकी सारी सीजनिंग्स डालेंगे। ओके, सीजनिंग्स में इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, शुगर, ऑरिगेनो 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर चला गया, 1 टीस्पून, शुगर 2 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्चें, यस 2 टीस्पून, salt, वन डाल रही हूँ, हाफ लिखा है बट पास्ता है ना, उसका भी तो नमक चाहिए। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, अगेन हाफ टीस्पून। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं शीरीन आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। मैं आपके प्रोग्राम 7 साल से देख रही हूँ, लेकिन लाइन अब मिली है जाकर। चले अल्हम्दुलिल्लाह। आपके प्रोग्राम की तारीफ सभी करते हैं, मैं भी करूँगी, तो कोई नई बात नहीं होगी। आपका काम ही माशाल्लाह इतना अच्छा है। अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। सुमेरा को भी अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। और आपको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता करे हम सब के लिए। हम आपको यकीन नहीं आएगा कि मेरा 4 साल का पोता जो है वो भी बैठ के देखता है इसके शौक से, और बाकी जो पोते हैं 10 साल के हैं, 5 साल के हैं, सब बैठ के देखते हैं शौक से। और कहते हैं दादी आप मिलाए ना, मैंने कहा बेटा मिलता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। चले देखें आज लगन थी लग गई। बच्चे बाहर गए हुए हैं, वो बकरे वकरे पास इस वक्त है नहीं, तो वो भी जिद करते बात करने की। अच्छा, बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू अकीला, बहुत शुक्रिया। और ये कि बस अल्लाह ताला आपको तरक्की दे हमेशा हम सब पे, और अपने बच्चों के लिए आपको
सेहत तंदुरुस्ती अता करे बहुत हर माँ के लिए, बिल्कुल हर माँ के लिए, बच्चों की जाहिर जैसा कि आप कहती भी हैं और हकीकत भी है ये कि बच्चे अल्लाह ताला माँ बाप की आंखों को ठंडक करे। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह हर आजमाइश से, औलाद की आजमाइश से बिल्कुल बचाए। बिल्कुल आमीन आजमाइश सुम्मा से आमीन। बचाए। बस बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू ईद जी, मुबारक पहले से आप। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, हाईली अप्रिशिएट। अल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। आपकी आवाज़ मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है, उसमें बहुत मिल रही है। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी रुखसाना में। अच्छा ये देखें, इटालिया के ऑलिव्स डालेंगे, एक डाल ले, मेरे पास फ़ायदा है दो है, मैं दो ब्लैक एंड ग्रीन दोनों डालूंगी। मशरूम्स डालना चाहे मशरूम्स पे डाल दीजिए। हैलापिनो पेपर्स चला गया। लास्ट में जाएगा पार्मेजियन चीज़। बस सबको मिक्स करें, डिश आउट करेंगे। मैंने इसमें वो डाली है बॉटल वाली क्रीम चीज़। आखिरी में सॉसेजेस से बना रहे हैं सॉसेजेस, या जो चिकन की है वो चिकन, सबको मिक्स करें और इन्जॉय कीजिए गार्लिक ब्रेड के साथ। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्रीमी अरेबियाटा पास्ता रेडी है। अच्छा, मैंने इसमें जो पास्ता यूज़ किया है वो पेन शेप का है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्रीमी पेन अरेबियाटा मैंने रखा है। ज़रूरी नहीं है, अब आपको कल ईद के लिए बनाना है, आपके पास घर में नहीं है पेन पास्ता, तो आप कहाँ ख्वार होंगे। मौका चाहिए आप लोगों को, तो है ना, बाहर भागने का, बाज़ार जाने का, बस फ़ौरन से निकलने का नहीं, ज़रूरत नहीं है। कोई भी घर में शेप हो पास्ता का, उससे बनाइए। मैक्रोनी हो, या ये देखें इधर कितनी सारी, ये इधर भी रखी हुई है इटालिया की फरफाले, जो बो शेप का पास्ता आता है, उससे बना लो। कोई भी शेप का पास्ता ले लो एंड देन यू जस्ट नेम दैट शेप विद दिस फरफाले, क्रीमी फरफाले अरेबियाटा हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये रेडी हो चुका है। ये पास्ता मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, थोड़ा सा 1 कप जितना बचा लिया था, बॉइल्ड हुआ हुआ, बिकॉज वरना फिर ड्राई हो जाता। ये जो पास्ता होते हैं सारे, दे शुड बी नाइस क्रीमी एंड सॉसी, एकदम ड्राई होके ऐसा जुड़ नहीं जाना चाहिए, अच्छा ऐसा ढीला ढीला रहना चाहिए, क्रीमी और सॉसी होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे इसमें, अच्छा इसमें लिखा हुआ है पानी 1/2 कप डालना है, और मैंने शुरू में जो थोड़ा सा नहीं उसमें डाला था चीज़ के क्रीम के बोल में डाल के आधा कप डाला होगा पानी, तो वो आ गया था पानी, मैंने पानी ऐड कर दिया था। ठीक है, ओके। चपली कबाब विथ चिकन, खूब मज़े के तेज़ चपली कबाब हम बनाएंगे। स्प्राइट के बगैर मिर्ची का मज़ा नहीं आता, ये तो सबको पता है। स्प्राइट है तो मज़े का लगेगा, चटखारेदार, तेज़ तेज़। ओके, चिकन का मिन्स हम ले रहे हैं 1/2 kg, दैट्स 500 ग्राम। हमेशा आप लोग को कहती हूँ याद रखा करें, अगर आपने खाली मुर्गी के सीने के चपली कबाब बनाए, वो पत्थर हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, आप मज़ा ही नहीं आएगा आपको। ठीक है, इसमें 1 पाव सीना है और 1 पाव लेग है, दोनों को मैं मिला के और फिर कीमा निकलवाती हूँ। अच्छा, इसमें 2 आउंस मक्खन या घी जाएगा, लेकिन अभी नहीं जाएगा। और इसमें जाएगा भुनावा कुटावा धनिया, अनारदाना है, ओके, भुनावा कुटावा धनिया, भुनावा कुटावा ज़ीरा, और भुनावा कुटावा धनिया, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी, कैसे हो बेटा?
मैं ठीक हूँ आपा जानी, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान। आपा जानी आपने मेहंदी नहीं लगाई, मैं सुबह से शो देख रही थी, आज आपके हाथ बिल्कुल खाली थे, मैंने कहा आपने आज मेहंदी नहीं लगाई, क्या चांद रात थी। नहीं पता है क्या, मेरे घर पे कल मेहंदी वाली आई थी, मेरे बच्चों ने, सुमेरा ने, अलीना, अलवीना, सारी बेटियों ने, सब ने लगाई। मुझे बहुत उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं लगा रही। एक्चुअली मेरे ब्रदर इन लॉ का इंतकाल हो गया था अभी 1 महीना पहले, तो मेरी बहन की पहली ईद है, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। ओके अच्छा आपा जानी, हम नेटवर्क को और आपकी फैमिली को एडवांस में ईद मुबारक और चांद रात मुबारक, और अल्लाह ताला ये आने वाली जितनी ईदें, जितनी खुशी अल्लाह आपको आपकी फैमिली को हमेशा दिखाता रहे, और आपको अल्लाह ताला इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह आपको ढेर सारी खुशियां दे, सुमेरा के साथ और आपकी फैमिली के साथ। थैंक यू बेटा राबिया, आप भी हमेशा खुश रहो, हंसते बोलते रहो, ईद को एंजॉय करो घर में रहकर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, आई मिस यू, और हमेशा आप मेरी दुआ में। और हम नेटवर्क जो इतना अच्छा चैनल है, जो लोगों को खुशियां देता है, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें लाता है, अल्लाह इनको और तरक्कियां दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाक अल्लाह। अच्छा जी, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून भर के, ठीक है। कुटा हुआ धनिया 2 टेबल, माफ़ कीजिए 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून, ये देखें 1 और ये 2, ये चला गया। उसके बाद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, ये चला गया। अनारदाना 1 टेबल स्पून कुटा हुआ पिसा हुआ मोटा मोटा, ये 1 टीस्पून और ये दूसरा टीस्पून, ठीक है। ये चला गया। गेहूं का आटा 3 टेबल स्पून, जो आप जिससे रोटी बनाते हैं, ठीक है, वो आटा 3 टेबल स्पून चला गया। अच्छा, और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 4, 5, 6 छोटी वाली, और नमक नहीं डाला है, देखा, नमक 1.5 टीस्पून, ये डाल दिया। और इसमें जाएगी हरी प्याज, लेकिन हरी प्याज बाद में मिलाऊंगी, टमाटर बाद में, मक्खन, अभी मैं 1 अंडा डाल रही हूँ, आई विल सी। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ रेसिपी। आधा किलो चिकन का कीमा या बीफ का कीमा, मर्ज़ी आपकी। उसके बाद में आपने इसमें शामिल किया लेग और ब्रेस्ट का, दोनों का मिक्स कीमा निकाला, उसको हमने चॉपर में डाल दिया। 3 टेबलस्पून गेहूं का आटा, ठीक है। और उसके बाद में कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, मक्खन 1 टेबलस्पून हीव्ड भर के, कुटा हुआ धनिया 2 चाय के चम्मच या 1 टेबलस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अनारदाना 2 टीस्पून अच्छी तरह कूट के, गेहूं का आटा 3 टेबलस्पून, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 4 और नमक 1.5 टीस्पून। ये सब कुछ डाल दिया है। अब मैं देखूंगी अगर और अंडा चाहिएगा तो मैं बिल्कुल डालूंगी। ये जब पिस जाएगा इसमें मैं हरी प्याज ऐड करूँगी। आई डोंट थिंक आई नीड अनदर एग। मकई का आटा भी डाल सकते हैं, या गेहूं का आटा या मकई का आटा। और अगर आपके पास चर्बी वाला गोश्त है, कीमा है, तो मक्खन नहीं डालिएगा। परफेक्ट, आई डोंट नीड अ सेकंड एग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एडवांस में ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। अबे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी, आज का सवाल है लहसुन के कोई भी 2 फायदे।
नहीं, मैंने क्या आपसे कोई सवाल पूछना था। हाँ पूछो बेटा पूछो। वो मैंने पूछना था कि ना, वो जो आप नापती है ना, वो आप बताती है ना कि इतना आउंस डालना है, इतना आउंस डालना है, वो आउंस का क्या मतलब होता है? इनकी 2 टेबलस्पून होते हैं। अब आप किस चीज की बात कर रहे हो बताओ, किस नहीं, चीज की? हर आउंस का अलग होता है। आप क्या देखो, अच्छा आप टीवी तक जाओ, मैं आपको समझा रही हूँ, जाओ। ठीक है। और एक और आपसे फरमाइश करनी थी। हाँ फरमाइश करनी थी आपसे बोले बोले बोले। कि मैंने अब ये भी कुकिंग शो देखना शुरू की है ना, तो मुझे अब पिज्जा की डो बनाना सिखा दें, बस अभी बता दें उसका। अभी तो बहुत मुश्किल है। हाँ आप YouTube पे जाइए, मसाला या मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे जाएं, कोई सा भी पिज़्ज़ा का नाम लिखें, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा लिख दें, चीज़ पिज़्ज़ा लिख दें, उस पर डो आ जाएगा। या YouTube पे जाके वीडियो देखें। वीडियो ठीक है, मैं देख लूंगी। हाँ उनकी बहुत बहुत फैन है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा देखें, आउंस के लिए आपको करना क्या है, अगर आप मक्खन ले रहे हो, इसमें लिखा हुआ है 2 आउंस बटर, 1 आउंस मक्खन 1 टेबलस्पून होता है ये वाला, ठीक है। अगर आपको मैदा चाहिए, मैदा लिखा हुआ है 1 आउंस, कहीं पे भी किसी रेसिपी में मैदा 1 आउंस, तो आप ऐसे 2 टेबलस्पून लेंगे मैदा, हल्का सा भर के, हल्का सा ऊपर तक भर के, ठीक है। 2 टेबलस्पून मैदा इज इक्वल टू 1 आउंस। अब चीनी चाहिए आपको 2 आउंस, तो आप यही चम्मच से 2 टेबलस्पून चीनी लोगे, लेकिन बिल्कुल उसको लेवल करके, भर के नहीं लेंगे, वो वज़न में ज़्यादा होती है, तो वो चीनी 2 टेबलस्पून लेवल्ड 1 आउंस हो जाती है। समझ आ गया आपको? अब और जो चीज़ होगी फिर वो सबका अलग अलग वेट होता है, तो अलग अलग तरीके से होता है। सही है, सब में आसान तरीका है मेरी जान। आप एक छोटा सा मिल जाता है 800-1000 रुपए का, अपनी पॉकेट मनी जमा करो हर महीने 200-200 रुपये, 4 महीने में आप जाके ख़रीद सकती हो किचन स्केल, ठीक है। चलें, इसी के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे। यहाँ देखते हुए जाइए, हरी प्याज इसमें मैंने मिला दी है चॉप्ड। मिलते हैं आपसे हम ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ओके, चपली कबाब घी में फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई। छह बनेंगे इसमें, मैंने बॉल्स बना ली हैं। अच्छी तरह से घी से आप उसको ग्रीस कर लेना ताकि चिपक ना जाएगा। You can make it with beef, don't make it with mutton. लंबा शेप भी आता है।
एक टमाटर की स्लाइस। ठीक है, क्या मज़ेदार मिर्ची वाले सिखा रही हूँ आपको चपली कबाब। स्प्राइट मिर्ची खाने में मज़ा देती है, मिर्ची के खाने में स्प्राइट मज़ा देती है, और स्प्राइट के बगैर कोई भी मिर्ची के खाने का मज़ा ही नहीं है। अब मैं आज अपना चैलेंज पास करूँगी तड़का पे रिदा को, देखती हूँ वो क्या बनाएंगी मिर्ची का खाना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी बेटा बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है। जी, इससे पहले जो कॉल आई थी वो मेरी बेटी बात कर रही थी। अच्छा जी, वो बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती है, बहुत ज्यादा, 2-2 टाइम 3-3 जब भी आपका हो वो देखती है जी। दोनों बेटियां बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत पसंद करती है आपको, और आपका भी, मैं भी आपकी बहुत फैन हूँ। बहुत अच्छी हैं आप, आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक बहुत अल्लाह। कुछ आपसे सीखा है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बस आप इनसे इतना जोर कीजिएगा कि ये ना थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दें। किसको कहूँ, आपकी बेटियों को? जी 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 जी, बेटियों को जी। अच्छा ठीक है, ओके। जी, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये ये तो आपकी बिल्कुल तो सही है। पहले आपकी जगह पढ़ाई पे है ना, काम आएगी। लेकिन सही है। हाँ, पढ़ाई तो पहले आती है जी। ठीक है, आप ठीक। बड़ी हैं, इसलिए आपसे बात बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये आपका कहना तो जरूर मानेंगे। ठीक है, ठीक है। जी, साथ ईद मुबारक आपको। बहुत खैर ज्यादा। मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जज़ाक अल्लाह, आपने कॉल की। जी, इसका बड़ी बेटी का नाम है सदीफा। हाँ, सदीफा, सदीका नहीं, सदीफा। सदीफा। जी, सदीफा। अच्छा ठीक है, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सदीफा पढ़ाई में ध्यान लगाओ, वरना आपके घर से अम्मी मसाला टीवी बंद कर देंगी, बता रही हूँ। पहले पढ़ा करो बच्चे, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मना नहीं है, पढ़ाई से फारिग हो जाओ फिर आप मसाला चैनल लगा लो, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, आपको आगे जाके काम आएगा। लेकिन पहले पढ़ाई। अच्छा, जो असल जो चपली कबाब होते हैं जो पेशावर में मिलते हैं उसमें चर्बी डलती है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। गुर्दे की जो गुर्दे की चर्बी नहीं होती है वो डलती है, लेकिन इसीलिए मेरे पास ना मैं चर्बी डालती हूँ, आई यूज़ बटर। जी हाँ, टेस्ट तो उसी का आता है, सारी बात है, असल चर्बी के बने हुए उसका आता है, लेकिन अब क्या करें। हाँ, अपनी अपनी पसंद की बात है, अगर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने थोड़ा चूल्हा तेज़ कर दिया ना, आंच हल्की थी। बस अब नहीं डालूंगी, अब ये निकाल के फिर ये 3 डालूंगी। आधा किलो में आप देखो अच्छे खासे बन गए माशाल्लाह, 6 अच्छे बड़े साइज़ के, और ये श्रिंक भी नहीं हुए। हालांकि मैंने कीमा वॉश किया है, अच्छी तरह से निचोड़ के पानी निकाला है। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जी जनाब, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब यहाँ से घर जाती हूँ, अपनी दिल की बात बता रही हूँ, मैं जब भी पिछले 1 हफ़्ते से यही हो रहा है, जो चीज़ बना के घर जाती, मतलब रास्ते में सोचती हुई जाती हूँ, मैं ईद पे ये बनाऊँगी, मैं ईद पे ये बनाऊँगी। अब मेरा दिल चाह रहा है ये चपली कबाब बनाने, क्या क्या बनाए इंसान, बट यू हैव टू ट्राई दीज, ओके। बहुत मज़े के बनते हैं एंड सो सिंपल। खूब मिर्ची, चटपटे, बेहतरीन। इसलिए चटपटे बनाएं कि स्प्राइट का मज़ा ही नहीं है चटपटे के बगैर, मिर्ची के बगैर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब हम फ्राई करेंगे मोनसलवा के चिकन फ्राइज़। आपको बहुत काम आएंगे आपकी ट्रॉली के लिए। ये देखें हमारा चपली कबाब का प्लेटर, और इसके साथ अगर स्प्राइट ना हो तो बेकार है। और ये देख लीजिए हमारा मैंगो पुडिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। वालेकुम अस्सलाम। सुमेरा कैसी हो आप? अल्लाह का शुक्र। आपा आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा जुम्मा मुबारक आपको, आपकी पूरी टीम को, सुमेरा को ईद मुबारक। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। ढेरों दुआएं आपा आपके लिए निकलती हैं। बस मुझे यही चाहिए। रेसिपीज हमें सिखा दी हैं आपने, मुझे यही चाहिए। हमारे लिए नुकसान भी हो गया आपा। खर्चा बढ़ गया। कहीं आपा वो बेटी और हस्बैंड मना कर रहे थे बाहर खाना खाने के लिए जाने के लिए। ओ मेरा वाला हाल है, घर में ही बनाते। मेरा वाला हाल है। ये बड़ा नुकसान हो गया ना। हाँ हाँ, तरस जाओ बाहर जाने के लिए। आपा मुझे बताना था, पेपरी पेपर चिकन मैंने बनाया था, बड़ा मजे। क्या बनाया? पेपरी पेपर चिकन जो। ओ पेपरी पेपर, हाँ 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 जी, वो मैंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर बनाया था। वाह, बहुत मजे का बना था। और मैंने वो टमाटो वाली चीज कबाब भी बनाए थे, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। हर चीज ही माशाल्लाह अच्छी लगी। आपा एक चीज आपसे कहनी थी। जी बेटा। मैंने ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाया था, तो जब वो मैंने बेक किया उस वक्त तो वो सही हो गया था। ठीक है। जब मैंने उसको निकाला, बैठ गया थोड़ी देर बाद, तो जी वो बैठ गया। हाँ, इसलिए बैठ गया कि आपने उसको टाइम से पहले निकाल दिया। तो या एक बात सुनो, या आप उसको टाइम 5 मिनट ऊपर दे दो और फ़ौरन नहीं निकालो उसको, आप थोड़ी सी देर छोड़ दो अवन में, अवन बंद करके अवन का दरवाज़ा खोलो और छोड़ दो। अच्छा, वही मुझे समझ में नहीं आया रीज़न। नहीं, आपने जल्दी निकाल दिया है, इसलिए वो जो उसको थोड़ा सा जो उसमें जो कसर रह गई थी वो बैठ गया। जी, वो मैंने कहा पता नहीं, आपसे पूछूंगी कि क्या मिस्टेक हुई। यही वजह है बेटा। थैंक यू। ट्राई करना, वापस से ट्राई करना, फिर मुझे बताना इंशाल्लाह। ठीक है, ओके बेटा। जज़ाकल्लाह बेटा, ढेर सारी दुआओं के लिए थैंक यू सो मच। बेहतरीन चिकन फ्राइज। ठीक है जी, वक्त आ चुका है इधर रिकैप ब्रेक का, और हम ले लेते हैं रिकैप से वापस आएंगे, आपको अपनी मेज़ पे मिलेंगे। इसको आपको हाथ नहीं लगाना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना होने। आप देखो मैंने कब से डाला है, 5 मिनट तो हो गए, मैंने हाथ नहीं लगाया है। उसकी कोटिंग, उसका जो क्रम्स लगे हुए हैं बाहर आ जाएंगे। ठीक है, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला TV। चपली कबाब, अज्जा चिकन का कीमा आधा किलो, मक्खन 2 आउंस, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा,
कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अनारदाना 1 खाने का चमचा, गंदम का आटा 3 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, हरी प्याज 2 अदद, टमाटर 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 4 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, घी फ्राई के लिए। तरकीब: बोल में चिकन का कीमा, मक्खन, कुटी लाल मिर्च, कुटा धनिया, कुटा ज़ीरा, अनारदाना, गंदम का आटा, अंडे, हरी प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे 1 घंटा छोड़ दें। फिर इस मिक्सचर के बड़े बड़े कबाब बनाएं। अब घी गर्म करके कबाब शैलो फ्राई कर लें। उसके बाद फ्राई करने से पहले टमाटर स्लाइस कबाब के ऊपर रखकर फ्राई करें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। क्रीमी पेने अरबियाता। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट 1 अदद क्यूब्स, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, उबला पेने पास्ता 1 पैकेट। सॉस के लिए: चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 कप, कुटी लाल मिर्चें 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, चॉप्ड जैतून 3 खाने के चमचे, चॉप्ड जैलेपेनो 1 खाने का चमचा, क्रीम चीज 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 कप, पानी आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को नमक, काली मिर्च और ओरिगानो से मैरिनेट कर लें। फिर फ्राई पैन में तेल गरम करके लहसुन फ्राई करें। उसके बाद चिकन डालकर इतना फ्राई करें कि चिकन पक जाए। सॉस के लिए: तेल गरम करके लहसुन और प्याज फ्राई कर लें। फिर इसमें टमाटो प्यूरी, कुटी लाल मिर्चें, नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर, चीनी, ओरिगानो, चॉप्ड जैतून, चॉप्ड जैलेपेनो, क्रीम चीज़, क्रीम और पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें उबला पास्ता और पकी चिकन डालकर मिक्स कर लें। आखिर में गार्लिक ब्रेड के साथ गर्म गर्म सर्व करें। मैंगो पुडिंग। अज्जा: पिटी हुई क्रीम 400 ग्राम, पिसी चीनी आधा कप, पानी निकली चीज़ 1 कप, मैंगो प्यूरी 2 कप, क्यूब्स में कटे आम 1 कप, मैंगो जेली 1 पैकेट, पुदीने के पत्ते गार्निश के लिए। तरकीब: क्रीम और चीनी को इतना फेंट लें कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। फिर इसमें पानी निकली चीज़, मैंगो प्यूरी और मैंगो जेली डालकर फेंटें। अब सर्विंग बोल में शामिल करें। आखिर में पिटी हुई क्रीम, क्यूब्स में कटे आम और पुदीने के पत्तों से गार्निश करके सर्व करें। मैंगो पुडिंग तैयार है। मैंगो पुडिंग। अज्जा: पिटी हुई क्रीम 400 ग्राम, पिसी चीनी आधा कप, पानी निकली चीज़ 1 कप, मैंगो प्यूरी 2 कप, क्यूब्स में कटे आम 1 कप, मैंगो जेली 1 पैकेट, पुदीने के पत्ते गार्निश के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें हमारी टेबल बिल्कुल एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज़ रेडी। और ये जो मेरा अरेबियाटा पास्ता था, पैन पास्ता, उसको मैंने गार्लिक ब्रेड जल्दी से बना के बटर लगाया और उसको बटर और गार्लिक पेस्ट मिला के और उस पर हॉट डॉग बन को काट के उस पर स्प्रेड करके सिर्फ 2 मिनट के लिए ओवन में 3 मिनट के लिए रख दो, या ग्रिल ऊपर का ऑन कर दो तो 2 मिनट में हो जाएगा। बस सर्व इट विद द पास्ता, ठीक है। और ये हमारी मैंगो पुडिंग देखें, थोड़ा सा पुदीना डाल दिया ताकि जस्ट टू ऐड लिटिल कलर, और चपली कबाब और ये मोनसलवा की फ्राइज़, एंड ऑफ कोर्स तेज़ के साथ स्प्राइट ना हो, मिर्ची के साथ, चटपटी के साथ, तो क्या फ़ायदा फिर, ठीक है। अच्छा जी, आज जब ये आप रिदा को देखेंगे, देखते हैं आज रिदा क्या चटपटा बनाएंगी और इसके साथ सर्व करेंगी आपको। रिदा आफ्ताब को मैं चैलेंज देती हूँ, देखती हूँ वो अपने शो तड़खा में कौन सी स्पाइसी डिश बनाती हैं, ठीक है। आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलें जी, इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। कल ईद उल अज़हा है पूरे पाकिस्तान, इंडिया में और जहाँ जहाँ कल मनाएंगे। मेरे तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है ये ईद सब के लिए बहुत अच्छी साबित हो, खुशगवार हो, सुकून से रहें सब और आराम से अपने घर वालों के साथ घर के अंदर ही बैठ के ईद गुजारें। प्लीज़ बाहर नहीं निकलिएगा, ठीक है। मेरे बोलने का थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें, इसमें बेहतरी पूरे मुल्क पाकिस्तान की है इंशाअल्लाह।
आज बन रहा है दावत में ब्रेकफास्ट बर्गर, वेजिटेबल स्टफ्ड ऑमलेट, और आज के हमारे विनर हैं चंगेज़ खान फ्रॉम नौशहरा। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। मेरी और आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह लाइव शो में मंगल वाले दिन, लेकिन पीर का शो ज़रूर देखिएगा। तवा चॉप्स मैंने बनाए हैं, क्या मज़े के चॉप्स बने थे, ज़रूर देखिएगा। और बॉम्बे बिरयानी है और बहुत मज़े का शाही मीठा पुलाव है, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है जी, मिलेंगे आपसे लाइव इंशाल्लाह पीर मंगल को, अल्लाह ने चाहा तो। जाते जाते एक दफ़ा फिर मेरी पूरी टीम और मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।